अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। गीदड़ भपकियों पर गुजारा करती मोदी सरकार का एक और कारनामा। मोदी के मुशीर के गलत मशवरों ने मगरबी ताकतवर समेत खुद अपने मुल्क को अफगानिस्तान में रुस्वा कर दिया। भारतीय मुशीर सलामती की भड़कों पर मबनी एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। 2013 में बनी वीडियो में अजीत दोवल पाकिस्तानी हक़ाइक़ पर मैं ना मानूं की रट लगाए नजर आ रहे हैं। दोवल की अफगान नेशनल आर्मी से मुतालिक भड़कियों के बाइस मगरब और भारत को दुनिया के सामने आज हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। भारत के मशीर कौमी सलामती अजीत दोवल के अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम तुक्के गलत साबित। मोदी के मशीर खास के गलत मशवरे भारत समेत मगरबी कुव्वतों को भी ले डूबे। अजीत दोवल की 2013 में बेपरोपा हिकमत झाड़ने की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। दोवल ने अपने लेक्चर में कहा कि पाकिस्तान कहता है कि अफगान नेशनल आर्मी में अफगानिस्तान को संभालने की अहलियत ही नहीं। मैं पाकिस्तानी सियासतदानों और जर्नैलों की बातों को नहीं मानता। हमने अफगान फोर्सेज को दुनिया के जदीद तरीन हथियार फराहम किए। हम अफगान फौजियों की जबरदस्त तरबियत भी कर रहे हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक अजीत दोवल के इन्हीं गलत अंदाजों ने भारत और मगरबी ताकतों को अफगानिस्तान में आज ये दिन दिखाया। भारत और अमेरिका से तरबियत याफ्ता अफगान फौजियों ने तालिबान को प्लेट में रखकर अफगानिस्तान दे दिया। मगरबी ताकतों को दर हकीकत आज अफगानिस्तान में मोदी के नुमाइंदों की इन्हीं भड़कों के बायस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। हद तो यह है कि भारत के अपने साबिक फौजी जर्नैल्स, तजियाकार और दानश्वर इस मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े हैं। भारतीय सिक्योरिटी माहिरीन आज अफगानिस्तान में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, भारत अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बयानात जारी करने के बजाय अपने अंदरूनी मामला सुलझाए। भारत को कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि अब ये दुश्मन कुव्वतें अमल को मुतासर न करें। गुलबदीन हिकमतयार ने वज़ीर आज़म इमरान खान के देरपा से मुतालिक विजन को भी सराहा। बोले, अफगान अमल के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिले तहसीन हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का जद्दा में हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल OIC ने अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के मामले पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुफाहमत अफगानिस्तान में क़याम अमन की कुंजी है। इजलास में शरीक सऊदी वफ़द ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। सऊदी रुकन के मुताबिक अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के लिए OIC को इक़दाम तेज़ करने चाहिए। और अफगानिस्तान से इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करने वाले 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से बैरून मुल्क जाने के लिए इस वक्त भी हजारों अफराद एयरपोर्ट पर जमा हैं, जिन्हें काबुल एयरपोर्ट पर मुनज़्ज़म निज़ाम और हिकमत अमली न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। तालिबान के गलबे के बाद अफगान शहरियों में मुल्क छोड़ने के हवाले से बेचैनी पाई जाती है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 2500 अमरीकियों समेत 17,000 अफराद का अफगानिस्तान से इनखला किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का खतरा है। अमरीकी टीवी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और अमरीकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट जाने से रोक दिया है। सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद दाइश का गिरोह हमला कर सकता है। एलामी के मुताबिक सिर्फ इनफरादी तौर पर बुलाए गए अमरीकियों को ही काबुल एयरपोर्ट जाने का कहा गया है। हुकाम का कहना है कि वो काबुल की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और मुतबादिल रास्तों पर गौर कर रहे हैं। इसके अलावा काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 खुसूसी तैयारों के जरिए गैर मुल्की इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्किश एयरफोर्स की खुसूसी परवाज़ों की भी काबुल से इस्लामाबाद के दरमियान परवाज़ों का सिलसिला जारी है। अमरीकी फ़िज़ाइया के तैयारे भी गैर मुल्की और अफ़गान शहरियों को कतर मुंतकिल कर रहे हैं। रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के तैयारे भी काबुल से दुबई के लिए परवाज़ कर रहे हैं। हिस्पानवी फ़िज़ाइया का तैयारा भी दुबई और काबुल के दरमियान मुतहर्रिक है।
अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की सिक्योरिटी एहलकारों को इस्लामाबाद से तुर्की ले जाने वाली खुसूसी परवाज़ में मुश्तबा शख्स दाखिल होने पर एहलकारों की दौड़ें लग गईं। FIA इमिग्रेशन हुकाम की गफलत की वजह से एक शख्स अचानक जहाज़ में दाखिल हो गया। नीदरलैंड के सिक्योरिटी अमले ने मुसाफिरों की लिस्ट चेक की तो जहाज़ में एक इजाफी मुश्तबा शख्स पाया गया, जिसे निशानदेही होने पर हिरासत में ले लिया गया। नेमतुल्लाह नामी शख्स ने बताया कि वो एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई का काम करता है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान उमूर सल्तनत के साथ खेलों के फरोग के लिए भी संजीदगी दिखा रहे हैं। साबिक चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली को दोबारा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अजीजुल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीडरशिप और आने वाले मुकाबलों को देखेंगे। उधर तालिबान रहनुमा अंस हक्कानी अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन असदुल्ला खान से भी मुलाकात की है। अंस हक्कानी का कहना है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके तोबो गचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से पाक फौज का कैप्टन शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन का नाम काशिफ है। वाक़े में 2 जवान जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर फौजदार अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। मादर वतन पर एक और बहादुर सपूत ने जान कुर्बान कर दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में कैप्टन काशिफ शहीद हो गए। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके तोबो गचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक कैप्टन शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हुए। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन का नाम काशिफ है। जख्मी जवानों को फौरी तौर पर खिजदार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असला और बारूद बरामद हुआ है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के सबब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले के खिलाफ मुल्क की सियासी क़यादत यक ज़बान हो गई है। वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो और लीगी सदर शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया। सियासी क़यादत व वफाकी वज़रा की गचक में फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का भी इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़े में कैप्टन काशिफ की शहादत पर दुख हुआ। दहशत गर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन काशिफ समेत तमाम शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि शहीद कैप्टन काशिफ को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ बोले, कैप्टन काशिफ की शहादत की खबर पर दिली अफसोस है। मादर वतन के बेटों की कुर्बानियां लाजवाल व बेमिसाल हैं। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक समेत दीगर शख्सियात ने भी शहीद कैप्टन काशिफ को खिराज अकीदत पेश किया। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वबा का खतरनाक फैलाव जारी है। अमवात की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। अपडेट करें आपको कि मुल्क में कोरोना वबा का खतरनाक फैलाव जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 75 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में मस्बत केसेस की शरह 7.1 रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अवाम कोरोना SOPs को मजाक समझने लगे। मोहलिक मर्ज की चौथी लहर ने मुल्क भर में फिर पंजे गाड़ लिए। वक्त गुजरने के बावजूद मुतासिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। वबा में मुब्तला मरीजों की तादाद में भी नुमाया कमी नहीं आई। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 24,923 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,527 टेस्ट किए गए, जिनमें
से 3,842 अफराद में मर्ज की तशखीस हो गई। मुल्क में इस वक्त मजमूई तौर पर 89,334 अफराद कोरोना में मुब्तला है। वबा में मुब्तला अफराद की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। क्या शहर कायद की शहराएं स्कूल में तब्दील होंगी? सिंध में स्कूल बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आउटडोर एजुकेशन का ऐलान कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के रहनुमा सैयद तारिक शाह का कहना है कि कल से कराची की सड़कों पर क्लासेस होंगी। इसी सिलसिले में कल सुबह वसी पैमाने पर एहतजाज भी किया जाएगा। कराची में सेफ डे के तहत बड़ी मार्केटें तो बंद हैं, लेकिन लियाकताबाद 10 नंबर में परिंदा मार्केट में आवाम के रश की सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद बताएंगे वसीम हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में गैर कानूनी तौर पर लगाई जाने वाली परिंदा मार्केट के हैं, जहां कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सेफ डे के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां खुलेआम जारी हैं। मार्केट में ना तो किसी ने मास्क पहन रखा है, ना ही बाजार आने वालों को समाजी फासले का ख्याल है। भीड़ इस कदर है कि इलाका मकीन भी परेशान है। ट्रैफिक इतना हो जाता है तो मार्केट लगानी साइड में लगाएं और कोरोना फैला हुआ चारों तरफ, इसका ख्याल नहीं कर रही आवाम। प्रॉपर्ली अगर इसको अलाइन करके गाड़ियाँ खड़ी करें तो इतनी परेशानी ना हो। इसमें दिक्कत है पैदल चलने वालों को, गाड़ी चलाने वालों को, और बेहिसाब मसाइल होते हैं। सब कुछ है, इतनी एहतियात के बावजूद ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पाबंदी नहीं लगाई जा रही? क्यों सख्ती नहीं हो रही? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। कोई तो सहूलतें, बिल्कुल भी सहूलत किसी चीज़ की भी नहीं है। आवाम ने इंतजामिया से गैर कानूनी मार्केट को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। और दुबई से कराची पहुंचने वाली खातून मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कारंटीना में भेजने के मामले पर खातून की महकमा सेहत के अमले से तल्ख कलामी हो गई। खातून ने शोर शराबा करते हुए कारंटीना में जाने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से आने वाली खातून का रैपिड टेस्ट करने पर टेस्ट मस्बत आया था। महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से खातून मुसाफिर को कारंटीना के लिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद रवाना कर दिया। और कोरोना वायरस ने हंसता भसता घर उजाड़ दिया। जिला मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद के गांव में कोरोना वायरस से 5 रोज़ के दौरान एक ही घर के 3 अफराद दम तोड़ गए। 5 रोज़ कबल रिहायशी रफ़ीक जमाली की बीवी कोरोना से लड़ते हुए इंतकाल कर गई, जबकि 2 दिन पहले बेटा और आज खुद रफ़ीक जमाली भी दम तोड़ गया। जबकि मज़ीद 2 अफराद दवाब शाह के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इंतकाल कर जाने वाले तमाम अफराद को SOPs के तहत मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी मेडिकल टीम फौरी भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। और मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े में पेशरफ्त हुई है। बदसलूकी के शिकार आयशा अकरम ने मुबैना 5 मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मज़ीद 20 अफराद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम से ज्यादती केस में जेर हिरासत अफराद की शिनाख्त का अमल जारी है। टिकटॉकर ने मजीद 5 मुल्ज़मान की शिनाख्त कर ली, जिनमें 2 अफराद को मुश्तबा रखा गया है, जबकि तमाम मुल्ज़मान के नाम राज में रखे जाएंगे। पुलिस ने जेर हिरासत मजीद मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जिन्हें 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कमरा अदालत में मुल्ज़मान और उनके अहले खाना बेगुनाही की दहाइयाँ देते रहे और कहा पुलिस ने खुद को बचाने के लिए गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान के वालिदैन ने हकीकत जानने के लिए आयशा अकरम की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। दस्त दराजी केस में गुज़श्ता रोज भी 40 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुस्तहसन शाह, GTV न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ मुल्की सियासत के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। 2 माह के दौरान रुपए की कदर में बेपनाह कमी हुई। रुपए की कदर कम होने से महंगाई का सुनामी आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तब्दीली सरकार की मौशी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत 32 पैसे की भी करप्शन साबित करके दिखाए। एहसन इकबाल का चैलेंज। कल शहबाज शरीफ और मेरे खिलाफ नया स्कैंडल खड़ा कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ ने मेरे भाई को नवाजा, हम इन झूठे मुकदमात का मुकाबला करेंगे। इस तरह के भोंडे इल्जामात से किरदार कुशी की जाए और इनका कोई मकसद नहीं, और इसकी हकीकत अभी आपको ये बताएंगे तो आपको हंसी आएगी
کہ حکومت کے احتساب کا لیول کیا ہو گیا ہے کہ 45 لاکھ روپے پہ اب بات ختم ہو گئی ہے. جہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن کے دعوے کیے جاتے تھے, اب 45 لاکھ روپے پہ بات آ کے مک گئی ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب آپ احتساب چھوڑیں اور کرپشن سے صلح ہی کر لیں, اگر آپ کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے کیس آپ نے بنانے ہیں. تینوں صوبائی حکومتیں تباہی اور بربادی کی مثال بن چکی ہیں. عوام کے لیے جو مشکلات ہیں تعلیم میں, صحت میں, انفراسٹرکچر میں, صوبوں کا جو اپنا ڈومین ہے اس کے اندر سوائے کرپشن کے پچھلے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. معاون خصوصی شہباز گل کی لیگی قیادت پر لفظی گولہ باری. کہا لیگی رہنماؤں میں آج بھی نواز شریف والا مائنڈ سیٹ زندہ ہے. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ صرف 45 کروڑ پر بلایا. مریم بتائیں کہ کیا یہ 45 کروڑ آپ گھر سے لائے تھے جو نہ پوچھا جائے؟ شہباز شریف نے خالص 1000 ارب روپے کی بچت کی مگر پیسے اپنے اور اپنے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں ڈالے. ابھی مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھی, یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ نواز شریف صاحب والا مائنڈ سیٹ آج بھی چل رہا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں صرف 45 کروڑ پہ بلا لیا گیا. کیا آپ گھر سے لے کے آئے تھے یہ 45 کروڑ کے آپ کو نہ پوچھیں؟ کل آپ فرما رہی تھی کہ خالص 1000 ارب کی آپ نے بچت کی ہے. یہ بالکل ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے خالص 1000 ارب کی جو ہے وہ بچت کی ہے. بس فرق اتنا ہے, آخری بات نہیں بتاتے کہ وہ بچت علی عمران کے اکاؤنٹوں میں گئی ہے, وہ بچت حمزہ شہباز کے اکاؤنٹوں میں گئی ہے, وہ بچت سلمان شہباز کے اکاؤنٹوں میں گئی ہے, وہ عوام کی بچت نہیں ہوئی. دوسری طرف وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو کرپشن کا حساب دینا ہوگا, کسی کو NRO نہیں ملے گا. ٹھپے لگانے والی اپوزیشن ٹھپا مافیا کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. انتخابات کی شفافیت کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ناگزیر ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کا اوپر احتساب بھی ہوگا, اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. نہ ان کی بلیک میلنگ میں آئیں گے, نہ ان کو NRO دیں گے. یہ لوگ جو ہے وہ ٹھپا مافیا کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو جو ہے ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. یہ ڈبے اٹھانے والوں کا کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو اس الیکشن کو تمام لوگ اس کی شفافیت کے ساتھ اس کو جو ہے قبول کریں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے EVM ضروری ہے. اور کس طرح آپ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ کو آپ مسترد کر سکتے ہیں. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں اور $30 بلین انہوں نے پاکستان کو اس سال جو ہے وہ بھجوایا ہے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار ہے, ان کو ووٹنگ رائٹ بھی دینا ہے. لیگی نائب صدر مریم نواز ربع صحت ہو گئیں. مریم نواز کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر 2 ہفتوں سے قرنطینہ تھیں. مریم نواز نے آج تیسرا ٹیسٹ کرایا جو منفی آیا ہے. قریبی ذرائع کے مطابق لیگی نائب صدر نے سیاسی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے. مریم نواز کے 29 اگست کو کراچی جلسے میں شرکت کا بھی قوی امکان ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت نے بلدیہ ٹرک بم دھماکے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. شہید ہونے والے افراد کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آواز اٹھائیں گے. اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر پاکستان کی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے جس سے یہاں کے غمزدہ خاندان کو بھی, کراچی کے عوام کو بھی اور پورے ملک کے لوگوں کو یقین ہوتا کہ ہماری حکومت جاگ رہی ہے. لیکن وفاقی حکومت ہر طرح کی معلومات ہوتی ہے, وہ سوئی رہی, اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. میں اس لیے آج پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی کے طرف سے انشاءاللہ ہم قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے, ہم سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اور موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار, اب موٹر سائیکل میں سائیڈ گلاس نہ لگانے پر چالان بھرنا ہوگا. سندھ حکومت نے شہریوں پر ایک اور جرمانہ لگانے کی تیاری کر لی ہے. موٹر سائیکل میں لازمی سائیڈ گلاسز سے متعلق ترامیم کا مسودہ سندھ کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. کابینہ سے منظوری کی صورت میں موٹر سائیکلوں میں سائیڈ گلاسز لگانے کا قانون نافذ العمل ہوگا.
اور کراچی یا پھر کچراچی، روشنیوں کے شہر کراچی میں شاید ہی کوئی علاقہ کچرا کنڈی بننے سے محفوظ ہوگا۔ لیاقت آباد میں مکین کچرے کے ڈھیر سے پریشان ہیں۔ صوبائی اور شہری انتظامیہ کی غفلت کے سبب جگہ جگہ گندگی سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں کائنات عباس۔ کراچی کا علاقہ لیاقت آباد بن گیا کچرا کنڈی۔ گلیوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر انتظامیہ کی نااہلی کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ گندگی اور غلاظت کے باعث نہ صرف مکینوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے بلکہ تعفن بھی پھیلنے لگا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گندگی کے باعث بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ لیاقت آباد میں پچھلے 4 سال سے جو ہے کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے اس کا لیاقت آباد کو۔ یہ وہ روڈ ہے جو پچھلے 4 سال سے یقین کریں بالکل صاف نیٹ اینڈ کلین رہتا تھا، لیکن یہاں کے رہائشیوں کو، کراچی کے شہریوں کو انہوں نے کچرا کنڈی کا ڈھیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس بے حس گورنمنٹ کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ کچرا جو ہے نا سب یہ پیچھے آبادی سے ٹرالی میں لا کے یہاں پھینکتے جاتے ہیں۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ اٹھنا چاہیے۔ اب 1-2 دفعہ آ گیا وہ ٹرالر آیا، اس نے تھوڑا سا گھسیٹا، اس کے بعد جو بدبو اٹھتی ہے تو یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قدر بدبو ہوتی ہے، اس قدر بدبو ہوتی ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ اٹھنا چاہیے۔ علاقہ مکینوں نے شہری انتظامیہ سے علاقے کی صفائی اور کچرا کنڈی کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ لیاقت آباد کے شہری کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی شہر جو روشنیوں کا شہر تھا آج کچرے کے ڈھیر میں مبتلا ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلانات تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کیمرہ مین اویس داؤد کے ساتھ کائنات عباس، GTV نیوز کراچی۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں جاگیر علی اکبر علیہ السلام واقع ہے، جہاں آج سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کے سوئم کی مجلس اور ماتمی جلوس نکالا جائے گا، جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں عزادار پہنچ گئے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV۔